Today we will read chapter number second. आज हम chapter number second the adventures of Toto को read करेंगे. So without wasting time, let's start this. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Student, क्या आपने कभी एक बेबी मंकी को पालतू के रूप में रखा है? टोटो इस चैप्टर में एक बेबी मंकी है. आओ फाइंड आउट करें, ये पता लगाएं कि जो टोटो है वो शरारती है या सीधा साधा है. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपये में खरीद लिया. टोंगा ड्राइवर जो हर वक्त लिटिल रेड मंकी को एक नाद से रस्सी से बांध कर रखता था, वो मंकी उस प्लेस पर बहुत ही अजीब सा दिखाई देता था. तो ग्रैंडफादर ने उस छोटे से बेबी मंकी को अपने जू में शामिल करने की सोची. तो उन्होंने टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीद लिया. टोटो was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath set eyebrows. His teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. टोटो, जो कि बहुत ही सुंदर सा बेबी मंकी था, उसकी जो चमकीली आंखें उसकी डीप सेट आईब्रोज के नीचे शरारत से चमकती थी. उसके जो दांत थे वो बहुत मोती की तरह सफ़ेद थे और हमेशा एक स्माइल पास करते थे, जिसको देखकर एल्डर एंग्लो इंडियन लेडीज़ डर के मारे मर जाती थी, उनकी जान निकल जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो they had been pickled in the sun for many years, yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look, also served as a third hand. उसके जो हाथ थे वो ऐसे लगते थे जैसे कई सालों से उन्हें धूप में सुखाया गया है. उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही फुर्तीली और शरारत से भरी हुई थी. उसकी जो पूंछ थी वो उसकी और शोभा बढ़ा रही थी. ग्रैंडफादर का मानना था कि टेल किसी की भी शोभा सुंदरता को बढ़ा सकती है, और उसकी जो टेल है वो उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी. ही कुड यूज़ इट to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. तो जो उसकी पूंछ थी उसके थ्रू, उसके सपोर्ट से वो किसी भी टहनी पर लटक सकता था, और जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे वहाँ वो अपनी पूंछ के द्वारा किसी भी स्वादिष्ट भोजन तक पहुँच सकता था. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. ग्रैंडमदर, जो कि हमेशा हंगामा किया करती थी, ग्रैंडफादर जब भी कोई नया बर्ड या एनिमल घर लाते थे, तो मैंने और दादाजी ने डिसाइड किया कि हम टोटो की प्रेजेंसी को एक सीक्रेट रखेंगे जब तक दादी माँ का जो मूड है वो अच्छा नहीं हो जाता. Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to peg a fastened into the wall. मैंने और दादाजी ने ये डिसाइड किया कि हमने टोटो को उस एक खुटी के साथ अब मेरे कमरे की दीवार में खुलने वाले एक स्टोर के पास अच्छी तरीके से बांध दिया. A few hours later
When grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood without as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother I wondered what grandmother would say. अब हम जो कि हमने टोटो को रूम में रखा था और अच्छी तरीके से बांध दिया था, तो कुछ घंटों के बाद मैं और दादाजी और मैं उसे बाहर निकालने के लिए आए, तो हमने क्या देखा कि जो रूम में सजावटी जो कागज़ था जो कि दादाजी अपनी पसंद से लेकर आए थे, वो दीवार पर नहीं था, और जो दीवार की जो ईंटें और प्लास्टर थे वो भी बहुत ख़राब हो चुके थे, मतलब बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। और जो जिस खूंटी पर हमने टोटो को बांधा था वो उखड़ गई थी। और जो मेरे स्कूल का जो ब्लेज़र था जो वहाँ पर लटका हुआ था, वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे टोटो ने। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से। मैं हैरान हो गया कि ग्रैंड मदर अब क्या बोलेंगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही seemed pleased with टोटोज परफॉर्मेंस। अब जो ग्रैंड फादर थे वो कोई भी चिंता नहीं कर रहे थे। दादाजी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। ही seemed pleased with टोटोज परफॉर्मेंस। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस को देख के। ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंड फादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। ग्रैंडफादर ने तो उल्टा ये कहा कि टोटो तो बड़ा क्लेवर है, अगर उसे टाइम दिया जाता तो मेरा ये मानना है वो तुम्हारे ब्लेज़र के जो टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करके बांध कर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते से बचकर निकल जाता, मतलब अपने लिए एक रास्ता बना लेता और वो यहाँ से निकल जाता। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servant quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together: a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat। अब जो टोटो की जो प्रेजेंसी थी घर में अभी भी वो सीक्रेट थी, दादी माँ को नहीं बताया गया था, परंतु जो टोटो को अब नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पर दादाजी के और भी पालतू पशु रहते थे। उन पालतू पशुओं में एक टोरटोइज कछुआ था, खरगोश का एक जोड़ा था, एक पालतू गिलहरी थी और एक पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। परंतु टोटो ने किसी भी साथी को रात को सोने नहीं दिया जब उसे वहाँ शिफ्ट किया गया। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along। दादाजी जिनको कहाँ जाना था, अगले दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन के लिए, सहारनपुर वो जाने वाले थे। ओके, सो और उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अभाग्यवश मैं दादाजी के साथ वहाँ नहीं जा सका, परंतु जो भी कुछ हुआ दादाजी ने मुझे बाद में बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto। टोटो के लिए एक बड़ा कैनवस ब्लैक कलर का कैनवस बैग तैयार किया गया। This with some straw at the bottom became his new abode। When the bag was closed there was no escape। तो टोटो के लिए एक नया बैग तैयार किया गया, एक थैला तैयार किया जिसमें नीचे घास फूस डाली गई, उसमें भर दी गई, और ये अब टोटो का नया घर बन गया। और बैग को बंद कर दिया गया और उस बैग में से टोटो को बाहर निकलने का रास्ता
नहीं मिला। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। अब जो टोटो है वो उसमें बंद हो गया। टोटो के जो हाथ थे वो भी उसको नहीं खोल सके, ना ही उसमें कोई छेद बना सके, उसे काट सके, क्योंकि कैनवस का जो बैग था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब जब वो उसके अंदर बंद था तो वो उसको फाड़ कर बाहर नहीं निकल सकता था। उसकी जो कोशिश का नतीजा केवल इतना ही था कि वो अपने जो थैला था वो फर्श पर लुढ़क जाता था और कभी कभी हवा में उछल पड़ता था। और देहरादून रेलवे स्टेशन पर जो एक भीड़ थी उसके लिए एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी बन गया था। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। अब टोटो जो कि बैग में थैले में था, तो सहारनपुर पहुंचने तक जो टोटो था वो बैग में ही रहा, परंतु लेकिन जब दादाजी स्टेशन से बाहर निकले और अपने टिकट कलेक्टर को टिकट लेने के लिए वहाँ पर खड़े हुए, तो टोटो ने थैले से अपना सिर बाहर निकाल कर अपने दांत दिखाए, मतलब एक लंबी चौड़ी मुस्कान दी, हंसी दी। The poor man was taken aback, but with the great presence of mind, and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." परंतु जब दादाजी वहाँ उस स्टेशन पर पहुँचे तो टिकट कलेक्टर थोड़ा सा पीछे हटा और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, जो दादाजी थोड़े से गुस्से में थे, उनसे कहा, सर आपके पास एक डॉग है और आपको इस डॉग का जो किराया है, वो जो भाड़ा है वो देना पड़ेगा। तो इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and the 3 rupees was the sum handed over as his fare। तो दादाजी ने व्यर्थ में ही टोटो को बैग से बाहर निकाला और व्यर्थ में ही उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो टोटो है वो डॉग नहीं है, वो मंकी है और उसका भाड़ा नहीं लगना चाहिए। टोटो को टिकट कलेक्टर ने एक डॉग की कैटेगरी में रखा और उसके भाड़े के रूप में दादाजी को 3 रुपये देने पड़े। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket 4 pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से अपना पैट टोरोटॉइज निकाला और कहा, इसका मुझे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी एनिमल्स का चार्ज ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." तो टिकट कलेक्टर थोड़ा सा नज़दीक आता है और बारीकी से देखता है, अपने जो उंगली है उसका आगे वाले भाग से उसे दबाता है, जिससे कि जो दादाजी हैं खुश और विजयी भाव से बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। और टिकट कलेक्टर ने कहा कि सर इसका कोई भी भाड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि ये डॉग नहीं है। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डू टिल हियर, यहाँ तक ही करेंगे। आई होप को आपको ये चैप्टर समझ आया है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।